हैं जो नई गाइडलाइंस हैं टीचिंग को लेकर के वो आ चुकी हैं टीचर वैकेंसी को लेकर के। तो डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कल ये आया था 10 अप्रैल को, फटाफट से समझते हैं। अगर इस तरह से चीज़ें जाती हैं जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है तो उस हिसाब से तो काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी बिहार में। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी सीधी भर्ती है। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम देना होगा बेसिकली, कुछ लोग इससे नाराज भी हैं क्योंकि इन्होंने अभी प्रीवियस जो टीचर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको लेकर के भी क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि वो भी भाग ले सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस होंगे वो आगे पता चलेगा। तो सीधी भर्ती बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, या जो भी उसका पैटर्न निर्धारित होगा वो आगे की बातें हैं, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। दूसरा, जिन्होंने टेट या सीटेट क्लियर किया हुआ है, ऑफकोर्स 2012 से पहले वालों के लिए ये बात लागू नहीं होती। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं 2012 से पहले, क्योंकि 2011 से ही शुरू हुआ है सीटेट वगैरह भी, तो यहाँ पे जो बात है टेट और सीटेट आपका, यानी बिहार टेट या फिर सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये जो भी एग्जाम्स में होंगे उसमें मैक्स 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, यानी 3 बार कोई पेपर दे सकता है। इसके अलावा जो एज है, मिनिमम एज फॉर प्राइमरी टीचर, हर एक लेवल की इसमें बात हुई है। स्कूल में जितने भी लेवल्स हैं, क्लास 1 से लेकर के और 12वीं तक, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा क्लास 1 to 12, तो अलग अलग लेवल्स के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एज है पीआरटी की। मैक्सिमम एज वहाँ अभी मेंशन नहीं है, जो भी स्टेट के लॉज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जाएगी मैक्सिमम। और बाकी अदर्स में अगर मैं कहूँ टीजीटी पीजीटी जो भी आप उसको कहना चाहें, वो मिनिमम एज है 21 ईयर्स। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें तीसरी एक चीज़ है, स्थायी निवासी होना चाहिए व्यक्ति को बिहार का, यानी इंडियन सिटीजन तो हो ही, साथ में जो है डोमिसाइल जो है वो बिहार का होना चाहिए। देखो बिहारी लिख रही हूँ मैं, जैसे ये कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि देखिएगा, तो ये बेसिकली वहाँ की नॉर्मल भाषा करेंगे, ठीक। तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी डोमिसाइल या वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। इसमें अभी जो भी डिटेल्ड बातें होंगी वो समय के साथ पता लगेंगी। इवन इसमें ये भी कहा गया है कि प्रोबेशन, जिसको प्रोवेक्षी आई थिंक बोलते हैं हिंदी में, है ना, प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी एंड ऑल। और उस दौरान अगर आप वो मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है, वो टेंशन की बहुत बड़ी बात है नहीं। तो अभी इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा। सभी जो भी लोग बिहार से हैं बेसिकली वो दे पाएंगे, जिन्होंने एक टीचिंग ट्रेनिंग की हुई है, टेट या सीटेट किया हुआ है, एज उनकी है। और रिलैक्सेशन के भी इसमें कुछ मुद्दे हैं एज के, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं जो गिवन हैं आपके ये नोटिस में। ये आप पूरा पढ़ेंगे, 11 पेज का है, मैं ये टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अभी देखा जाएगा कि कितनी वेकेंट पोस्ट्स हैं, यानी कितनी जो है वो सीट्स आपकी हैं जो खाली हैं, और उस हिसाब से फिर पोस्ट वगैरह निकाली जाएंगी या भर्ती निकाली जाएगी। बट भर्ती होगी, ये अपने आप में बड़ी बात है, जो कि गुड न्यूज़ ही कहेंगे एक तरह की। और लेकिन इफ एंड बट आजकल सरकारें हर जगह लगाने लग गई हैं। कोई भी काम होता है सीधे तरीके से, आसानी से, क्लैरिटी से कम ही हो पाता है। खैर, तो ये पूरी कहानी इसमें है, और ये आप पढ़ सकते हैं स्वयं भी थोड़ा सा डिटेल में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, तो इसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अगर आप बिहार